प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हमने अब से पहले जो दूसरा अंक था इस कहानी का उसके बारे में पढ़ लिया था और जिसमें युद्ध का जो मैदान है उसकी बात की गई है। ये जो सैनिक हैं वो खंदकों में पड़े हुए हैं, वहाँ पर उनकी क्या दशा क्या स्थिति है उसके बारे में चित्रण हुआ है। वहीं पर इनके साथ में एक बोधा सिंह नामक सैनिक भी है जो बीमार है, जो उसकी सेवा करते हैं। उसी क्रम में हम अब तीसरा जो अंक है उस तीसरे अंक का अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा कि दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। लैना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा कर रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। इस तीसरे अंक की जो शुरुआत हो रही है, रात का जो वातावरण है, इसमें जो बोधा सिंह है वो जो कि बीमार है, पिछले वाले अंक में भी यानी कि बात आई थी, यानी कि वह लेटा हुआ है। 2 कंबल हैं, हाँ वो बिछे हुए हैं। लैना सिंह की 2 कंबल और एक जो बरकोट यानी कि ओवरकोट उसको ओढ़ करके वो सोया हुआ है और लैना सिंह पहरा दिए हुए है और लैना सिंह बहुत ही सजग है इस समय। वहीं पर एक तरफ तो यानी कि पहरा जो दे रहा है वहाँ पर सचेत है, तो दूसरी तरफ जो बोधा सिंह है उसका भी वह पूरा ध्यान रख रहा है। उसी क्रम में देखिएगा जो कि बोधा सिंह है वो उसे पानी के लिए कहता है। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपी छूट रही है, रोम रोम में ताड़ दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। उधर जो बोधा सिंह है वो लैना सिंह से पानी मांगता है, वह पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद में जो बोधा सिंह है वह और ज़्यादा यानी कि जो कंपी है उसके भीतर वो छूटने लगती है, सर्दी के कारण वह सिहरने लगता है। तो जब वो कह रहा है कि भाई ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो इधर जो लैना सिंह है वो उसे जर्सी पहनने की बात कहते हैं, वह मना करता है। तब यानी लैना सिंह कहता है कि मैं सिगड़ी के पास बैठा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, परंतु फिर भी बोधा सिंह है वो मना करता है। आगे देखिएगा। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मैमें, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लैना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात है वो यही है कि जो लैना सिंह है वो बड़ा सेवाभावी है और बोधा की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान भी देता है, बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रख रहा है। और यहाँ पर वो उसे बहलाता फुसलाता कि किस प्रकार से यानी कि वो उसे अपनी जर्सी पहनाने के लिए तैयार कर लेता है। तो वो कहता है कि हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है और विलायत से बुन बुन कर भेज रही हैं मैमें, उनका भला करे। यूं कहकर लैना अपना जो कोट है वो उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी है वो पहना दी है और जो खाकी कोट और जो जीन का कुर्ता भर है वह पहन करके और वहाँ पहरे पर वो खड़ा हुआ है और उसे बहलाते हुए ये बात करा कि मैम की जो जर्सी वाली जो कहानी थी, जो कि एक तरह से वो बोधा सिंह को बताता है, वो तो सिर्फ कहानी मात्र थी, अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ उसको जर्सी पहनाने के लिए ही उन्होंने ऐसा कहा था। उसी क्रम में देखिएगा, आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ।
देखो इसी समय दावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा है जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ हैं वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले। अब यहाँ पर जो बात कही है वो बात ये कही कि थोड़ी देर बाद में यानी कि बाहर से आवाज़ आती है और सूबेदार हजारा सिंह को पुकारता है। सूबेदार जो हजारा सिंह है वो उधर से यानी कि प्रश्न करते हैं कि कौन? लेफ्टिनेंट साहब, लेफ्टिनेंट साहब, और उनके सामने सलाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, सैल्यूट देते हैं। उधर से यानी कि जो लेफ्टिनेंट साहब अर्थात लेफ्टिनेंट हैं वो उन्हें आदेश देता है कि मील भर की जो दूरी है उस पर पूरब के कोने में कोई जर्मन खाई है और वहाँ पर 50 से ज़्यादा है, ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा, जो सैनिक नहीं हैं। और आप यानी कि इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है और उधर से जाकर के 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आए हूँ, आप वहीं पर ठहरो। यानी कि यहाँ 10 आदमी छोड़ करके आप वहाँ पर चले जाओ। उसी क्रम में देखो साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। यानी कि वहाँ पर वो आदेश दे देता है कि आपको वहाँ पर जाना, यहाँ 10 सैनिक हैं उनको छोड़ दीजिए और अगले आदेश तक आपको वहीं पर रुके रहना है। उसी क्रम में आगे यहाँ पर कह रहा है, चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लैना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। यहाँ पर जो बात कही गई है वो बात ये कही गई है कि लेफ्टिनेंट के द्वारा जब उनको आदेश दे दिया गया तो उसके बाद में सभी जो लोग हैं वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो गए। हुज्जत हुई का मतलब होता है संघर्ष होना, और वो जाने के लिए तैयार हो गए। जो बोधा सिंह है वो भी जाना चाहता है लेकिन लैना सिंह ने उसे रोक दिया। और लैना सिंह जैसे ही यानी कि जाने के लिए तैयार हुआ तो सूबेदार हजारा सिंह ने बोधा सिंह की तरफ इशारा करते हुए, अर्थात कि भाई उसकी देखभाल की ज़रूरत है इसलिए उसे रुकने का इशारा कर दिया और वह मान जाता है। ये जो लोग हैं वो उधर चले जाते हैं और इधर जो लेफ्टिनेंट है वो सिगड़ी के पास ही मुंह फेर करके वहाँ पर बैठ जाता है और सिगरेट निकाल करके सुलगाने लगता है। थोड़ी देर जैसे ही होती है यानी कि 10 मिनट जैसे होते हैं तो लैना सिंह की ओर लेफ्टिनेंट ने हाथ बढ़ाया और वो सिगरेट पीने के लिए उसे कहता है। अब यहाँ पर देखो कहानी में एक नया बदलाव आता है, तो वो किस रूप में है, कैसे, वो देखिएगा। आंख मारते करते लैना सिंह सब समझ गया। मुंह का बहाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लैना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। कहने का मतलब है कि उधर जो सूबेदार हजारा सिंह सैनिकों को लेकर के रवाना हो जाते हैं और इधर जो लेफ्टिनेंट है उनको सिगरेट पिलाने की बात कर रहा है या सिगरेट देता है। तब यहाँ पर जो ये जो लैना सिंह है वो एक तरह से बात को ताड़ता है, समझता है और वह सिगरेट पीने का बहाना करके और सिगड़ी के उजाले में लेफ्टिनेंट का मुंह देखता है और तब उसे यूँ लगता है कि मामला सारा ही गड़बड़ हो गया। उसका माथा ठनक जाता है
क्योंकि जो लेफ्टिनेंट के जो पट्टियों वाले जो बाल थे वो तो हैं ही नहीं, और इस लेफ्टिनेंट के जो बाल हैं वो तो कैदियों के से कटे हुए बाल हैं। फिर वह ये भी सोचता है कि शायद हो सकता है कि साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। इसलिए जो लेफ्टिनेंट है उस लेफ्टिनेंट को लैना सिंह ने जांचने का प्रयास किया, क्योंकि जो लैना सिंह है वो लेफ्टिनेंट साहब के साथ यानी लेफ्टिनेंट साहब के साथ 5 साल से उनकी रेजिमेंट में रह रहे थे। अब यहाँ पर वो किस प्रकार से लेफ्टिनेंट की परीक्षा लेता है और किस तरह से उनको पूरा पता चलता है, वह निश्चिंत हो जाता है कि वास्तविक रूप में ये है या नहीं, इस बात का पता हमें आगे चलेगा। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, वहीं सब। आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। यहाँ पर यानी प्यारे विद्यार्थियों, जो लैना सिंह है वो लेफ्टिनेंट की जांच कर रहा है कि वास्तव में वो ही इनका लेफ्टिनेंट ही है या फिर कोई भेदिया है या कोई दूसरा व्यक्ति है। तो वो उससे प्रश्न करता है कि साहब अब हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? उधर से जवाब आता है लड़ाई खत्म होने पर। फिर वो प्रश्न करता है कि क्या ये देश पसंद नहीं है? तो वो उसकी परीक्षा लेने के लिए कुछ ऐसे ही प्रश्न करता है जो कि बेतुके हैं। तो देखिएगा, जो लैना सिंह है वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि साहब शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। आपको पता होगा कि 5 साल यानी पिछले साल जो नकली लड़ाई थी, हम और आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। अब यानी कि जगाधारी जिले में शिकार करने का कोई औचित्य नहीं था और उधर से वो हामी बढ़ता है। आगे यहाँ पर लैना सिंह है वो कहता है कि जब आप खोते पर सवार थे, खोते का अर्थ होता गधा, तो यानी कि एक लेफ्टिनेंट गधे पर सवार थोड़ी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी परीक्षा के लिए ये बात कहता है और वो हामी बढ़ता चला जाता है। आगे यहाँ पर जो लैना सिंह है वो लेफ्टिनेंट से कहता है आपका खानसामा अब्दुल्ला, आपका जो नौकर है वो रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रह गया था। कि जो अब्दुल्ला है जो कि मुस्लिम है वो मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रुका, जबकि जो मुस्लिम है वो कभी भी मंदिर में जल नहीं चढ़ाता, परंतु वो परीक्षा लेने के लिए इस तरह के प्रश्न कर रहा है कि इसको पता है कि नहीं है। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह है नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी। तो उसी क्रम में देखिएगा, क्यों साहब हाँ, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली, ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेज में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ लैना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? कहने का तात्पर्य है कि वो उसकी परीक्षा लेने के लिए, जांच करने के लिए प्रश्न करता है। आगे वो उन प्रश्नों की जो कि झड़ी लगा रखी है उन्हीं में एक आगे कह रहा है कि वो जो इतनी बड़ी नीलगाय वहाँ पर हमने देखी जो हमारे सामने से निकली थी, आपकी एक गोली कंधे में लगी। अब यहाँ पर नीलगाय के कंधे में लगने का कोई मतलब नहीं है। आगे कह रहा पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेज में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े सिंह, बड़े बड़े सिंह। अब यहाँ पर लैना सिंह है वो प्रश्न कर रहा है कि 2-2 फुट के तो होंगे। उधर से जवाब आता है यानी लेफ्टिनेंट का, हाँ लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। अब यहाँ पर बात यह आ गई कि यानी कि नीलगाय के जो सींग है वो कभी भी इतने बड़े नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य कि अब लैना सिंह ने अपनी जो परीक्षा यानी कि उसकी जो परीक्षा ली थी उसमें एक तरह से वो निश्चिंत हो जाता है कि निश्चित रूप से ये है लेफ्टिनेंट नहीं है। वहाँ पर हालांकि जो अंधेरा था उस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही थी, फिर भी उन्होंने
एक बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसकी जांच कर ली थी। तो यहाँ पर जो लैला सिंह की जो चारित्रिक जो विशेषता है वो भी यहाँ पर एक हमारे सामने उभर करके आती है। और यूँ कहें कि ये एक अपने को प्रश्न भी तैयार करना है कि लैला सिंह की चारित्रिक विशेषताएं कौन कौन से। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। तो देखिएगा आगे, पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लैला सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लेना, क्या कयामत आ गई, जरा आंख तो लगने दी होती। तो यानी कि लैला सिंह को जब पूरा विश्वास हो गया तो वहाँ से यानी कि वह चलता। उससे पहले जो लेफ्टिनेंट है उसे वो सिगरेट पीने के लिए कहता है, तो वो बहाना बनाता है कि मैं दिया सलाई ले आता हूँ, और वह खंदक के भीतर जाता है। और वजीरा सिंह से वह टकराता है। वजीरा सिंह उससे प्रश्न करता है कि लैला सिंह, क्या कयामत आई है, क्या परेशानी आई है, कम से कम थोड़ी देर के लिए सोने तो देते। उसी क्रम में देखो, होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? तो यानी कि अब प्यारे विद्यार्थियों, इसका चौथा जो अंक है वो शुरू होता है। और इस चौथे अंक में देखिएगा कि क्या नया जो मोड़ है वो आ रहा है। तो यहाँ पर जो लैला सिंह है वो वजीरा सिंह को कह रहा है कि होश में आ जाओ, निश्चित रूप से कयामत आ गई है, और वो भी लेफ्टिनेंट की वर्दी पहन करके आई है। क्योंकि वो लेफ्टिनेंट इनके वाला नहीं है, ये कोई यानी कि भेदिया है, कोई फर्जी है, कोई शत्रु है। लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर ये कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की हैं। साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब यानी कि लैला सिंह है वो लेफ्टिनेंट के बारे में वजीरा सिंह को सारी बातें बता देता है। वो बताता है कि ये एक तरह से लेफ्टिनेंट की वर्दी पहन करके आ गया है, वो जर्मन है ये। और सूबेदार जो हैं, जो कि अभी सैनिकों को लेकर के निकल गए, उन्होंने इनको सही ढंग से देखा नहीं। ये जो व्यक्ति है साफ उर्दू बोलता है, किताबी उर्दू, यानी बोलचाल की उर्दू में और जो किताबी उर्दू उसमें फ़र्क होता है। यानी भाषा एक तो बोलचाल की होती है और एक किताबी भाषा जो होती है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो यानी कि ये जो किताबी उर्दू है वो बोलता है, और लैला सिंह को पीने के लिए वो सिगरेट देता है, जो कि लैला सिंह कभी सिगरेट पीता ही नहीं है। उसी क्रम में आगे देखिए, यानी कि वजीरा सिंह जब प्रश्न करता है कि तो अब, तो वो क्या कहता है, अब मारे गए, धोखा है, सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर दावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवें, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यही कि ऐसी की तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म। जमादार लैला सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सूबेदार होरा सिंह उधर चले गए हैं, इधर लैला सिंह है वो तुरंत वजीरा सिंह से ये बात कहता है कि आप यहाँ से तुरंत निकल जाओ और जा कर के और सूबेदार से पूरी कहानी बताओ कि खंदक वाली जो बात है वो झूठ है, और जल्दी वापस आ जाओ, हमारे साथ एक साजिश हुई है। यहाँ पर यानी वजीरा सिंह है वो हुक्म की बात करता है, तो यहाँ पर जो लैला सिंह है वो तुरंत ये बात कह देता है कि हुक्म की बात छोड़ो, क्योंकि हुक्म वाली बात तो कोई थी नहीं, वो तो जर्मन भेदिया है। और इस समय यानी कि यहाँ पर जो लैला सिंह है वो सबसे बड़ा अधिकारी है, इसलिए उसका आदेश ही माना जाएगा। उसी क्रम में देखिएगा, उसका हुक्म है, मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ, पर यहाँ तो तुम 8 ही हो।
यहाँ पर जो वजीरा सिंह है वही ये बात कहता है कि भाई यहाँ पर आप सैनिक ही ज़्यादा नहीं है, तो उसका जवाब देता है। तो देखिए क्या जवाब देता है। 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सोच की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सिलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही। कहने का मतलब है कि उधर वजीरा सिंह को लैना सिंह ने भेज दिया और इधर यानी कि आकर के उन्होंने दीवार के सहारे चिपक करके लैना सिंह ने देखा कि जो लेफ्टिनेंट है उसने अपनी जेब से 3 बेल के आकार के जो गोले हैं वो निकाला और जो खंदक उसकी जो दीवार है उसमें उनको छिपा दिया। उनसे एक तार बांध देता है और सूत की एक गुत्ती है उसके ऊपर यानी कि उसको सिगड़ी के पास रख लेता है और बाहर की तरफ जाकर के दिया सिलाई जला करके और फिर उस गुत्थी पर रखने वाला था कि इतने में ही देखिएगा क्या घटना होती है। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लैना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह मेन गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लैना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर लैना सिंह ने बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए जो लेफ्टिनेंट उस गुत्थी पर दिया सलाई रखने वाला था, जलाने वाला था, उसी से पहले यानी तुरंत ही उन्होंने बंदूक का जो कुंदा था उसे दे मारा और वहीं पर यानी कि जो दिया सलाई थी वो गिर गई। जैसे यानी कि बंदूक का कुंदा साहब की गर्दन पर मारा तो वह चिल्ला उठा, ओ मेन गॉड। कहने का मतलब है ओ माय गॉड। और ये सारा भेद अब और खुल गया, अर्थात वह लेफ्टिनेंट नहीं था। उसके बाद में जो लैना सिंह है उसने वहाँ से वो तीनों जो गोले खंदक में दबाए हुए थे उनको निकाला और बाहर फेंक दिया और साहब को घसीट करके अंदर ले आया। उनकी तलाशी ली, कुछ लिफाफे और डायरी उनकी जेब के हवाले से जेब से निकाले और अपने पास रख लिए। उसी क्रम में देखिएगा साहब की मूर्छा हटी। लैना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, ये सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नीलगायें होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। यहाँ पर यानी कि जो लैना सिंह है हाँ वो लेफ्टिनेंट से कहता है, लेफ्टिनेंट जो कि बेहोश हो गया था अब होश में आया है, तब वो कह रहा है कि आपका मिजाज कैसा है? आज हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं कि जो सिख है वो सिगरेट पीते हैं जबकि सिख सिगरेट नहीं पीते। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बिल्कुल पीते नहीं है। खैर, जगाधारी जिले में नील गायें होती हैं अर्थात वहाँ नहीं होती। 2 फुट 4 इंच के सींग जो कि उनके नहीं होते और मुसलमान जो खानसामा मंदिर में जल चढ़ाते हैं वो जल भी नहीं चढ़ाते। लेफ्टिनेंट यानी लेफ्टिनेंट साहब लेफ्टिनेंट खोते पर गधे पर चढ़ते हैं, वो नहीं उस पर नहीं बैठते। यानी ये सारी चीज़ें गलत थी और इन चीज़ों के माध्यम से लैना सिंह ने उसकी परीक्षा ली थी और ये बातें वो उस लेफ्टिनेंट से कह रहा है। आगे वो कह रहा है कि वास्तव में आपने इतनी अच्छी उर्दू कहाँ से सीखी? उनके वाला जो लेफ्टिनेंट है वो तो इस तरह की उर्दू नहीं बोलता था। उसी क्रम में देखो लैना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लैना कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लैना इतने बरस
लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। यहाँ पर यानी कि जो लैना सिंह है वो उसी क्रम में आगे अपनी बात को कहते हुए चला जा रहा है और वो ये भी कह रहा है कि वो लेफ्टिनेंट के साथ रह करके बहुत सी बातें सीख गया, बहुत ज़्यादा सचेत और सावधान हो गया है। वहीं पर उन्होंने एक मौलवी का उदाहरण दिया है कि वो उनके गांव में आया था और जो औरतें हैं उनको बच्चे होने के ताबीज़ देता है, तो वहीं पर बच्चों को वो दवाई देता है। और देखिएगा उसी क्रम में चौधरी के बड़ के नीचे मांझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहका था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो। यहाँ पर यानी लैना सिंह अपनी बात को कहते हुए आगे बढ़ रहा है कि वहाँ पर एक मुल्ला जी आए थे और वो हमेशा ही यानी कि लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। वो बता रहा था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वो वेद पढ़ कर के विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, गायों की हत्या नहीं करेंगे और हिंदुस्तान में तो जर्मनी वाले हैं वो गौ हत्या को बंद कर देंगे। मंडी के जो बनिए हैं उनको भी यानी वह बहकाता रहता था, डाक खाने से रुपए निकालने की बात करता था और ये कहता है कि सरकार का राज्य जाने वाला है। और इन्हीं सारी बातों के कारण जो डाक बाबू पोलूराम है वो तो डर भी गया था। यहाँ पर जो लैना सिंह वो कह रहा है कि जब उसने इस तरह की करतूतें की तो लैना सिंह ने यानी कि मुल्ला जी की जो दाढ़ी है वो मूंड दी और वहाँ से डरा धमका करके और गांव से बाहर निकाल दिया। उसी क्रम में देखिएगा, साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लैना सिंह की जांग में गोली लगी। इधर लैना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लैना सिंह ने उसे ये कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। होरा से सब हाल कह दिया, औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। तो यानी कि इतने में जो लेफ्टिनेंट थे, जो नकली था, उसने पिस्तौल चलाई और वो गोली लैना सिंह की जांग में लगी। लेकिन वहाँ पर लैना सिंह ने साहस का परिचय दिया और तुरंत लेफ्टिनेंट पर फायर कर दिया और वहीं पर वह मारा गया। उधर से जो बोधा है वो चिल्लाता, क्या बात है? तो यहाँ पर देखो बोधा सिंह बीमार है लेकिन लैना सिंह को कितना ख्याल है उसका, और वो उसे यही समझाता है, बताता है कि कोई हड़का हुआ कोई पागल कुत्ता आया था और उसको मार गिराया। जो शेष जितने भी जो सैनिक थे उनको इस घटना के बारे में सब बता दिया और अपने घाव पर उसने पट्टी बांधी। फिर देखिएगा, इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले दावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लैना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे थोड़े मिनटों में। अब यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये है कि जैसे ही वो उधर गोली की आवाज़ सुनी तो पहले से ही उन लोगों की, जर्मनों की तो योजना थी और वो तुरंत वहाँ पर यानी कि उस खाई पर टूट पड़े और उन्होंने गोलियां दागना शुरू कर दिया। इधर जो लैना सिंह और उनके जो सैनिक हैं वो घबराए नहीं, उन्होंने भी यानी उनका सामना किया और आगे बढ़ते रहे। जर्मन सैनिक जो हैं वो मरते चले गए और बाकी के जो यानी कि जर्मन सैनिक जो कि मरते चले जा रहे थे, उनके पीछे जो लोग थे, सैनिक थे, वो उन मृत सैनिकों को एक तरह से चीरते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे।
थोड़ी देर में। आगे देखिएगा। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लैना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है कि जैसे ही वहाँ पर ये लड़ाई छिड़ी हुई थी, तो उधर जो वजीरा सिंह था वो सूबेदार हजारा सिंह को बुलाने के लिए चला गया था, और इधर यानी कि पीछे से ये घटना घटित हो गई, यहाँ पर लड़ाई छिड़ गई। इधर लैना सिंह और उसके सैनिक हैं वो गोलीबारी कर रहे थे, जर्मनों को जवाब दे रहे थे। इतने में ही यानी कि सूबेदार हजारा सिंह और उसके जो सैनिक हैं वो भी यानी कि आ जाते हैं। तो सामने से तो लैना सिंह और उसके सैनिक वार कर रहे थे, और पीछे से यानी कि उधर से जो हजारा सिंह और उनके सैनिक उनके ऊपर वार कर रहे थे, संगीनों से यानी कि प्रहार कर रहे थे। संगीन जो यानी कि बंदूक के ऊपर एक कटारनुमा जो होती है उसको बोलते हैं, तो उससे वो उन पर प्रहार कर रहे थे। उसके बाद में देखिएगा, एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कर्रा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसने घाव को खंदक की मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लैना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। कहने का तात्पर्य है प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर यानी कि सूबेदार हजारा सिंह उधर से आ गए थे, इधर ये लैना सिंह और इनके सैनिक थे ही, और वहाँ पर जो 63 जो जर्मन थे यानी कि वो सारे के सारे मारे गए। इधर जो सिखों के जो सैनिक थे उनमें 15 जो थे उनके प्राण चले गए थे। वहीं पर सूबेदार हजारा सिंह है, उनके भी कंधे में गोली लग गई थी, और जो लैना सिंह है उनके एक गोली तो पहले लगी हुई थी जो जांग में लगी हुई थी, दूसरी जो गोली है वो पसली में लग चुकी है, और उस घाव को उन्होंने मिट्टी से पूर लिया, यानी कि मिट्टी उसके ऊपर लगा ली, और किसी को खबर तक भी इस बात की नहीं थी। वहीं पर यानी कि इन्होंने क्या किया कि अपना जो सपा है वो कस करके कमरबंद की तरह से उस पर लपेट लिया था। और ये जो दूसरा जो घाव था ये बड़ा भारी घाव भी था, परंतु उसने किसी को कानों कान तक खबर नहीं होने दी। ये एक तरह से लैना सिंह की सहनशीलता का परिचायक है, धैर्य का परिचायक है। आगे देखिए, लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश में संस्कृत कवियों का दिया हुआ अक्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंती वेणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बोटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लैना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। कहने का मतलब है यहाँ पर यानी कि वहाँ का आंचलिक चित्रण किया है एक साथ तो, और आपसी बातचीत को प्रस्तुत किया है कि चांद है वो साफ निकल आया था, और जिस प्रकार से संस्कृत कवियों ने जैसे चित्रण किया अक्षयी नाम से सार्थक बताया वही स्थिति वहाँ पर थी। और उस समय जो हवा चल रही थी वह भी बड़ी ठंडी थी, एक तरह से सिहराने वाली, कंपकपी छुड़ाने वाली जो सर्दी थी वो थी, हवा बड़ी ठंडी थी। और जो वजीरा सिंह है वो कह रहा है कि भाई किस प्रकार से जो फ्रांस की जो मिट्टी है वो मन मन भर उसके जूतों से चिपक रही थी, और सूबेदार के पीछे वह जब दौड़ा, वहीं पर जो सूबेदार है वो भी लैना सिंह से जब सारा हाल सुना तो उसकी तुरंत बुद्धि यानी कि हाजिर जवाबी और तुरंत निर्णय लेने की जो क्षमता है यानी उसकी सराहना वो कर रहे थे। यहाँ पर वो कहता है कि अगर आज लैना सिंह से वो कह रहा है कि आज अगर आप तुरंत बुद्धि के हिसाब से ये निर्णय न लेते तो आज सब के सब मारे जाते। उसी क्रम में देखिएगा,
इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। कहने का मतलब है पास में ही यानी जो और उनके जो सैनिक साथी थे, उन्होंने भी ये इस घटना के बारे में सुन लिया था और वहाँ पर टेलीफोन के माध्यम से सूचना भी दे दी गई। और वहाँ पर तुरंत ही जो डॉक्टर हैं वो और बीमार ढोने के लिए गाड़ियाँ भी वहाँ आ गई। और वहाँ यानी कि पास में ही जो अस्पताल था, तो वहाँ जो घायल थे उनको पहुँचाया गया। कुछ जो सैनिक हैं वो एक गाड़ी में थे जो घायल थे, वहीं पर दूसरी गाड़ी में जो लाशें हैं उनको रखा गया। आगे देखिएगा। सूबेदार ने लैला सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने ये कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जबर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लैला को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ये देख लैला ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। और तुम? तो यहाँ पर यानी कि जो लैला सिंह है, उन्होंने सूबेदार को यानी कि भेजना चाहा है, और इधर जो सूबेदार हैं वो लैला सिंह को भेजना चाहते हैं। सूबेदार जो हजारा सिंह है वो लैला सिंह को छोड़ना नहीं चाहते। वहीं पर जो बोधा सिंह है वो भी जोर के कारण, बुखार के कारण बड़बड़ा रहा है। यहाँ पर सूबेदार हजारा सिंह लैला सिंह को सूबेदारनी की सौगंध भी देता है, बोधा की सौगंध देता है। अब उसके बाद में क्या स्थिति होती है उसको हम देखते हैं। मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास तो है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यहाँ पर यानी कि जो लैला सिंह है वो सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को वहाँ से रवाना करता है, और जाते समय यानी कि वो एक बात कहता है कि आप एक काम करना कि सूबेदारनी को जब चिट्ठी लिखो तो उन्हें मेरा मत्था टेकना कहना, और ये भी बताना कि आपने जो बात कही थी वो मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उभरता है कि सूबेदारनी ने लैला सिंह को ऐसा क्या कहा था। खैर, ये आगे जैसे ही अपनी कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे इन प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता चला जाएगा। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैला का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लैला लेट गया। वजीरा सिंह पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। यानी कि वहाँ से जैसे ही वो रवाना हो रहे थे तो फिर से यानी कि जो सूबेदार हजारा सिंह है वो लैला सिंह से कहता है कि वास्तव में आज आपने हमारे प्राण बचाए हैं। और रही बात सूबेदारनी को लिखने की, तो यानी कि लिखना कैसा, साथ ही चलेंगे, जो भी आपको कहना है वो आप उन्हें वहाँ जा कर के कह देना। इधर से लैला सिंह वो फिर कह रहा है कि कोई बात नहीं, आपको मैंने जो कहा है वो आप उन्हें ज़रूर कह देना और आप गाड़ी में बैठ जाइए। इधर वजीरा सिंह से लैला सिंह कहता है कि अब मेरा जो कमरबंद था उसको खोल दे, बहुत ज़्यादा तर हो रहा है, एक तरह से यानी कि दर्द हो रहा है, गीला हो रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस कहानी का जो चौथा अंक है वो पढ़ा है। यहाँ पर युद्ध के बारे में चित्रण हुआ है। जो लैला सिंह है उसने अपनी बुद्धिमत्ता का, धैर्य का, सहनशीलता का परिचय दिया है, और शायद अप्रत्यक्ष रूप से वायदे को निभाने की बात भी कही है। जैसा कि उन्होंने
सूबेदार हजारा सिंह को पत्र में लिखने की बात कही, उसे ऐसा महसूस होता है। हालांकि इन बातों का पता हमें और भी आगे चलेगा, और अब हम आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अब आगे वाला जो 5वां अंक है वो 5वां अंक आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी जो साथीगण हैं, विद्यार्थी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। एक बार पुनः आप सभी का आभार और धन्यवाद।